सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं कौशल विहारे। लिच्छवी कुमार प्रव्रजित हो कौशल देश में एक श्रद्धालु उपासक द्वारा दी हुई कुटी में ध्यान कर अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद अपनी मुक्ति पर हर्ष प्रकट करते हुए बिच्छू ने यह उदान कहा। श्रद्धायाहं पवज्जितो अरण्ये मे कुटिका कथा अपमत्तो च आतापि संपजानो पतिशतोति। मैं श्रद्धा से प्रवज्जित हुआ हूँ, अरण्य में मेरे लिए कुटी बनाई हुई है। मैं अप्रमादी हूँ, उद्योगी हूँ, संपर्क साधकर ध्यान भावना में प्रतिष्ठित हूँ। शिवली कोली कुमारी सुप्रवासा के पुत्र बहुत दिनों तक गर्भ में कष्ट सहने के बाद उत्पन्न 7 वर्ष की आयु में सारपुत्र ने इन्हें प्रव्रजित किया। परम पद पाने के पश्चात शिवली ने यह उदान उच्चरित किया। ते मे इज्झंसु संकप्पा यदत्थो पावसी कुटिंग विज्जा विमुत्य पच्चेशं मानानुसया मुञ्यं ते। जिस अर्थ के लिए मैंने कुटी में प्रवेश किया, मेरे वे संकल्प पूर्ण हुए। मैंने विद्या तथा विमुक्ति का साक्षात्कार कर लिया है और पूर्ण रूप से अभिमान और सभी सुप्त क्लेशों को त्याग दिया है। 6वां वर्ग समाप्त होता है, 7वां वर्ग शुरू होता है। 7वें वर्ग में सबसे पहले थेर हैं वप। कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पंचवर्गीय बिच्छुओं में से एक। ऋषि पतन में भगवान का उपदेश सुनकर अरहंत पद को प्राप्त एक दिन वप स्थिविर ने यह उदान कहा। पश्यति पश्यो पश्यन्तं अपश्यतं च पश्यति अपश्यन्तो अपश्यतं पश्यतं च न पश्यति। यथार्थ को दृष्टा भाव से अंत तक जानता हूँ और अयथार्थ को भी अनुभव से जानता हूँ। जिसको नहीं देखा उसे नहीं देखा करके जानता हूँ और जिसको देख कर भी नहीं देखा उसे देख कर भी न देखा करके जानता हूँ। अर्थात कभी कभी प्रमाद में व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता। अगले थेर हैं वज्जीपुत्र। वैशाली के एक मंत्री के पुत्र प्रव्रजित होकर किसी अरण्य में ध्यान करते थे। एक दिन वैशाली के लोग उत्सव मना रहे थे। लोगों की हंसी खुशी को देखकर बिच्छू का मन उदास हुआ। उनके मन में हुआ कि हम फेंकी हुई लकड़ी की तरह अकेले पड़े हैं। इस प्रकार वे बिच्छू अरण्यवास छोड़ना चाहते थे। एक दिन वन देवता ने बिच्छू के विचार को जानकर संवेग उत्पन्न करने के लिए एक गाथा सुनाई। संवेग पाकर बिच्छू उद्योगी हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद उन्होंने देवता की गाथा को ही उदान के रूप में प्रकट किया। एक का मयंग अरण्ये विहरां अपवधिं व वनस्मि दारुकं तस्य मे बहुका पिहयन्ति नेर्यिका व्यसग्गामिन्नतः। जंगल में फेंकी हुई लकड़ी की तरह हम अकेले अरण्य में वास करते हैं। बहुत से लोग मेरी उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार नारकी लोग स्वगामी की निंदा करते हैं। पक्ष। अगले थेर हैं पक्ष। देवदह में उत्पन्न भगवान से उपदेश सुनकर प्रव्रजित हुए थे। एक गांव में भिक्षा प्राप्त कर पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर कुछ गिद्ध मांस के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर बिच्छू ने सोचा कि लोग विषय वासनाओं के लिए भी इसी प्रकार लड़ते हैं। संसार के स्वभाव पर मनन करते हुए वे शांत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद पक्ष ने उक्त घटना को लक्ष्य करके यह उदान कहा। च्युता पतन्ति पतिता गिद्धा च पुनरागता कतंक किंचं रतं रम्मं सुखेन न वा गतं सुखंति।
जिस प्रकार गिद्ध मांस के टुकड़े के लिए बार बार उड़कर आते हैं और लड़कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी कर्तव्य को पूरा किया है और पुनः रम्य निर्वाण में रत हूँ, सुखपूर्वक परम सुख को प्राप्त हूँ। विमल कौंडिन्य। बिंबसार राजा से अम्बपाली को उत्पन्न एक पुत्र वैशाली में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हुए। अनंत पद पाने के बाद विमल स्टीफन ने यह उदान कहा। दुमवह याव उपन्नो जातो पंडर केतुना केतुहा केतुनायेव महाकेतुं पंदसयिति। मैं जिस ध्रुम के श्वेत केतु से उत्पन्न हुआ, उसी केतु से केतु को काटकर महाकेतु को मैंने ध्वस्त कर दिया, अर्थात अम्बपाली तथा बिंबसार राजा का पुत्र होकर मैं उत्पन्न हुआ। तथागत के श्रेष्ठ धर्म द्वारा मैं अवमान रूपी महाकेतु को नष्ट किया। साधु साधु साधु। आज मैंने जितने भी थेरों की गाथाएं पढ़ी हैं, उसी के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।